हेलो स्टूडेंट्स। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। पंचम पंचमः पाठ मतलब चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम है वाक्केली। वाक्केली मतलब होता है पहेलियाँ। यह जो चैप्टर है ये पहेलियाँ हैं और यह एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखें। पहेलिकाम को न जानाती, पहेलियों को कौन नहीं जानता है। कम वा जन्म न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी पहेलिका। मनोविनोद करने वाली पहेलियों को मनोविनोद करने वाली पहेलियां कौन से व्यक्ति को न आकर्षित नहीं करती है। एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते। यह मनोरंजन की प्राचीन विधि है। मतलब ये पहेलियां जो है वह आज से नहीं है, प्राचीन जमाने से है। प्रहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्यम वाक्यली इत्यादि पर्याय शब्दाः सन्ति। जो ये पहेलियां हैं, प्रहेलिका है, उक्ति वैचित्र्य है, वाक्यली, ये सब पहेलियों के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रहेलिका प्रहेलिका उक्ति वैचित्र्य वाक्यली ये पर्यायवाची शब्द है पहेली शब्द के। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियां चलती है। आंग्ल भाषायाम अंग्रेजी भाषा में प्रहेलिकाया पहेली के लिए, कृते यानी लिए, अंग्रेजी भाषा में पहेली के लिए पजल, रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग प्रसिद्ध है। पजल, रिडल आदि शब्दों का प्रयोग प्रसिद्ध है। मतलब इंग्लिश में पहेली को क्या बोलते हैं? पजल और रिडल। प्रहेलिकायाम प्रश्नः भवति, पहेलियों में प्रश्न होता है। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता को खोजना होता है। श्रोता मतलब जो सुनते हैं पहेली को, वो। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेलियां 2 प्रकार की होती हैं। स्वपदोत्तर पहेलिका, स्वपदोत्तर पहेलिका और अस्वपदोत्तर पहेलिका, अस्वपदोत्तर पहेलिका। पहेलियां 2 प्रकार की होती हैं। स्वपदोत्तर, जो स्वपदोत्तर पहेली होती है, पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकाया पदेषु एव क्वचित निहितम भवति। स्वपदोत्तर पहेलियों में पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहेली के पद में ही कहीं पर होता है। जो स्वपदोत्तर पहेली होती है उसमें पहेली का उत्तर उस पहेली के अंदर ही होता है। अस्वपदोत्तर पहेलिकायाम और अस्वपदोत्तर पहेलिकाम में तो उत्तर बाहर होता है, न तो पदेषु निविष्टम, पद में नहीं होता है। स्वपदोत्तर में तो उस पहेली के अंदर ही उसका आंसर होता है और अस्वपदोत्तर में उसका उत्तर बाहर होता है, पद में नहीं होता है। प्रहेलिकासु या चमत्कृति दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कृति दृश्यते चमत्कार दिखाई देता है। स कदाचित, वह कहीं पर श्लेष यमक अलंकार माध्यमेन, वह कहीं पर श्लेष और यमक अलंकार के माध्यम से होता है। और कदाचित, और कहीं पर संधि समास आदि के माध्यम से उत्पाद्यते यानी उत्पन्न होता है। कहीं पर तो श्लेष और यमक अलंकार के माध्यम से होता है और कहीं पर संधि और समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रहेलिका, पहेलिका न केवलम मनोविनोदकारिका, पहेलियां न केवल मनोविनोद करने वाली होती है, अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिका संति, अपितु बौद्धिक व्यायाम का साधन भी होती है। मतलब माइंड एक्सरसाइज भी वह करती है मनोरंजन के साथ साथ। इयम, यह शाब्दिक क्रीड़ा अपि बौद्धिक क्रीड़ा च अपि विद्यते, यह शब्दों की क्रीड़ा भी होती है और बौद्धिक क्रीड़ा भी होती है। संस्कृत कवि है, संस्कृत कवि प्रहेलिका परंपराम संवर्धितवन्तः, संस्कृत कवियों ने पहेलियों की परंपरा को संवर्धितवन्तः यानी बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में काश्चन कुछ प्रसिद्धा प्रहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकर्ष्य प्रस्तुत्यन्ते, इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियों को अनेक ग्रंथों से संकलित करके प्रस्तुत किया गया है। आगम्यताम, आइए, पठ्यताम, पढ़िए, आस्वाद्यताम, इसके रस का स्वाद चखिए, इसका स्वाद ग्रहण कीजिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वाक्यली। वाक्यली मतलब क्या होता है? पहेलियां। फर्स्ट देखो, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे
मृगात सिंह पलायते। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी कहाँ पर जायते यानी उत्पन्न होती है। कस्तूरी कहाँ पर उत्पन्न होती है। को हंती करिणाम कुलम। करिणाम कुलम यानी हाथियों का कुल। करिणाम यानी हाथी। हाथियों के कुल को हंती कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे। कातरो यानी कायर व्यक्ति। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते। अब देखो ये जो पहेली है इसका उत्तर लास्ट लाइन में है, तो ये कौन सी पहेली हो गई। स्वपदोत्तर पहेली। तो देखो कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है। मृगात मृग से। को हंती करिणाम कुलम। हाथियों के कुल को कौन मारता है। सिंह। किम कुरियात कातरो युद्धे। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। पलायते भाग जाता है। तो आप इसका नोटबुक में कैसे लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे पहले, फिर हिंदी अर्थ में लिखेंगे। जैसे कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होती है तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे सिंह से। हाथियों के कुल को किसने मारा तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखेंगे हाथियों के कुल को कौन मारता है तो उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सिंह। किम कुरियात कातरो युद्धे। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है तो क्या करता है भाग जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे उसके आगे इसमें हिंदी अनुवाद जब करेंगे। और इनकी जो संस्कृत व्याख्या है वो मैं आप लोगों को पिक सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट देखो भोजन अन्ते च किम पेयम जयंत कस्य वे सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजन अन्ते भोजन के अंत में किम क्या पेयम पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वे सुत। जयंत किसका। सुत यानी पुत्र। जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। विष्णु के पद को कथम कैसा प्रोक्तम कहा गया है। विष्णु के पद को कैसा कहा गया है। अब देखो इनका इनके आंसर आ गए नीचे। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम यानी होता है छाछ। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए छाछ। जयंत किसका पुत्र है। शक्र से यानी होता है इंद्र। तो जयंत किसका पुत्र है इंद्र का। विष्णु के पद को कैसा कहा गया है दुर्लभम। दुर्लभ मतलब कठिन। ठीक है, हम इसको दुर्लभ भी बोल सकते हैं केवल सीधा, और वैसे लिखना चाहे ज्यादा तो कठिन बोल सकते हैं। कठिन पद कहा गया है, वह सभी व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, ऐसा विष्णु का पद है। तो आप इनके आंसर इसी में ही है, तो इसका मतलब ये कौन से पहेलियां हो गई स्वपदोत्तर पहेली। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि पहेलियां दो प्रकार की होती है, स्वपदोत्तर और अस्वपदोत्तर। तो स्वपदोत्तर कौन सी हो गई जिसका उत्तर उसी में ही होता है, और अस्वपदोत्तर होती है जिसका उत्तर उसमें ना होकर बाहर होता है। तो हमने जो दो पहेली आज पढ़ी है उनका उत्तर उस पहेली में ही है, तो ये कौन सी पहेली हो गई स्वपदोत्तर। ठीक है, आप इनका प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में आप पहले बुक का नाम, चैप्टर का नाम, फिर इसमें पहेलियों को बताया गया है। पहेलियां दो प्रकार की होती है, और ये जो पहेली है ये स्वपदोत्तर पहेली है जिसका उत्तर उसी में ही निहित है। फिर अर्थ करेंगे, और संस्कृत व्याख्या की पिक मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इन दोनों पहेलियों का हिंदी ट्रांसलेशन आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।